सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अप्रैल में जो जो लेटेस्ट स्मार्टफोन आने वाले हैं उन सभी के बारे में। आपको जैसा कि याद होगा, मार्च के महीने में कितने सारे स्मार्टफोन्स आए थे, हर कंपनी ने अपने अपने स्मार्टफोन्स दिए थे। सेम वही हाल यहाँ पे भी कुछ स्मार्टफोन्स नए नए आए हैं। कौन कौन से स्मार्टफोन है सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट में मुझे जरूर में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया। लेकिन दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर टेक से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अपकमिंग लिस्ट में जो सबसे पहले स्मार्टफोन नंबर पे है वो है सैमसंग गैलेक्सी M42, सैमसंग गैलेक्सी M62 और सैमसंग गैलेक्सी का F12। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको क्लियर करा दूं, M42 और M62 है वो शायद 5G होने वाले हैं, और बाकी सैमसंग गैलेक्सी F12 जो है वो आपको 15,000 के अंदर देखने को मिल सकता है। मिड रेंज स्मार्टफोन हो सकता है ये, और ये आपको अप्रैल के महीने में इंडिया में आते हुए दिख जाएंगे। तो जल्द से जल्द आ जाए इंडिया में तो काफी बढ़िया, क्योंकि इस समय जो जो नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं सभी कंपनीज की तरफ से, यहाँ पे सैमसंग भी अपना एक नया बाजी मार लेगा अगर में ये स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। तो काफी बढ़िया इसके स्पेसिफिकेशंस भी होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या क्या इसमें सामने निकल के आते हैं। वही दूसरी स्मार्टफोन्स की तरफ बात करें तो इसमें आपको मोटो देखने को मिल सकता है। मोटो G100 और मोटो G50 इंडिया में लॉन्च हो रहा है। कब लॉन्च हो रहा है ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेट क्लियर नहीं है कि किस डेट पे आ रहा है। मोटो G100 और G50 इसके लुक्स जो है काफी बढ़िया होने वाला है दोस्तों। 64 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, जो कि इसका मेन हाईलाइट है, और ये अप्रैल के महीने में निकलता है। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या इसमें होता है नए नए फंक्शंस। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए दोस्तों, तो Realme की तरफ से Realme 8 5G वेरिएंट आ रहा है। अभी तक आपको पता होगा कि Realme का सिर्फ और सिर्फ 4G वेरिएंट आया था 8 वाला, लेकिन यहाँ पे Realme 5G वेरिएंट आ रहा है Realme 8 का। तो ये बढ़िया बात है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो Realme की तरफ से ही Realme GT Neo आ रहा है निकल के सामने हमारे। तो इसमें आपको कुछ नए नए फंक्शंस देखने को मिलेंगे। Realme UI 2.0 पे ही बेस्ड होगा ये भी। तो नए नए फंक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये आया तो इंडिया में, ये भी अप्रैल के महीने में अभी आपको देखने मिलेगा। वहीं तीसरी तरफ बात करें Realme की तरफ से ही, तो यहाँ पे तीसरा स्मार्टफोन जो है Realme का वो है C25, ये भी आ रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे बाजी देखा जाए तो Realme ही मारता जा रहा है, क्योंकि सभी स्मार्टफोन जो है वो Realme ही निकालता जा रहा है, एक से बढ़ के एक। जो इसका फ्रेंड है Realme का, तो फ्रेंड क्या बोला जाए, इसका दोस्त मान लो, इसकी फैमिली मान लीजिए जैसे, क्योंकि इन दोनों में आपस का टक्कर लगाता है। तो ये पोको यहाँ पे अपने दोस्तों पोको F3 और पोको F3 Pro निकालने के बारे में, जो कि काफी लंबे समय से चर्चा चलते आ रहा था, लेकिन यहाँ पे शायद क्लियर कर दिया गया और वो ग्लोबली लॉन्च भी हो गया पोको F3, जो कि रीब्रांड एकदम K40 की तरह। तो यहाँ पे ये भी अप्रैल के महीने में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है, जिसकी प्राइस अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुई कि इंडिया में किस प्राइस में आएगा। और जो पोको का ही रीब्रांड है एक Xiaomi की तरफ से आपको Mi 11 का लाइनअप देखने को मिल जाता है। Mi 11 में आपको Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11 Pro, Mi 11 Pro Max और Mi 11 के कुछ और लाइनअप्स देखने को मिल सकते हैं इंडिया में। कब निकल के आएंगे ये भी आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कब तक, कोई भी डेट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करने के सिवा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ लिस्ट में जो अगले नंबर पे स्मार्टफोन है दोस्तों वो है Vivo V21 सीरीज। इसमें आपको Vivo V21 SE और Vivo V21 के कुछ और स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं। देखना ही है दोस्तों कि ये अप्रैल के मंथ में किस डेट को लॉन्च होता है। यहाँ पे भी आपको डेट नहीं बताएगा कि इस डेट को लॉन्च होगा, और इसमें भी कई अच्छे अच्छे फंक्शंस होंगे। जैसा कि आपको याद होगा Vivo V20 Pro काफी बढ़िया आया, Vivo V20 आया काफी बढ़िया, और Vivo X60 का तो आप लोग देखें काफी बढ़िया स्मार्टफोन था। और इसी तरह अब यहाँ पे Vivo V21 भी आने वाला है। वहीं अगली तरफ हम लोग बढ़े तो Vivo का ही एक ब्रांड आप लोग मानिए iQOO यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, iQOO 7। तो इसमें यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा, जो कि 5G होने वाला है, और इसकी कीमत होगी 40,000 से कम में। तो ये काफी बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है, इसको भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों अप्रैल के महीने में। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। ये स्मार्टफोन से दोस्तों जो कि आपको अप्रैल के मंथ में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को स्मार्टफोन्स के नाम काफी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा कि इन सब में से आपका स्मार्टफोन कौन सा सबसे फेवरेट था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।